हेलो गायत्री जी। हेलो हेलो। आ गया। स्टॉप यूजिंग मोबाइल डाटा। लाइव स्ट्रीमिंग चालू करिए कीर्ति जी। मीटिंग भाभी मधु भाभी आप बिजी हो? व्हाट इट लीव मीटिंग हेलो भाभी। हेलो नमस्कार जी। भैया बहुत अच्छी बात है, कीर्ति जी ने चालू करी है, लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी है यूट्यूब पे, तो आप कभी भी मीटिंग कभी भी अटेंड कर सकते हैं। रितु जी नमस्कार। नमस्कार जी। कमल बेदी बोल रही हूँ, कमल बेदी। हेलो 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 रानी। हेलो रानी। रानी कैसी है? हेलो रानी जी। हेलो। अरे क्या सुरेंद्र। हाँ हाँ क्या है। हाल है कमल? बढ़िया कैसी है? बढ़िया कैसी बढ़िया। है? आप सुनाओ कैसे हो? बना नहीं हूँ आपको काफी कुछ। और सुना क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप सुनाओ कैसे चल रहा है? बस सब ठीक है। नमस्ते मल्होत्रा जी। हेलो जो अभी हेलो दिखाया था ना, सुरेंद्र मल्होत्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। कैसे हैं आप? और सुरेंद्र जी कैसी हो? नमस्कार, कैसी हो? कैसी है शोभा? शोभा नमस्कार। शोभा नमस्ते। शोभा हाँ नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। हाँ ठीक है बढ़िया। ये टच कलर है। छुट्टी जाओ जाकर के दांत वांत का काम करवाओ। लगता है हंसने में। हेलो विकास। हेलो नमस्ते। नमस्कार जी। ठीक है। और उसी से क्यों दिखा रहे हैं? तो कह रही है ही नहीं, नहीं, अभी और जो देर भी नहीं हो रही। पूछूंगी अब बुआ से मीटिंग के बाद। माथे में नहीं, इनके हाथ में रखे हैं। इसीलिए वीडियो ऑफ रखो अपना, वीडियो ऑडियो आवाज उसी का भी तुम फोटो खींच के ले गए, उसका भी लगा पहले जो निर्मल जान। नीलम जी। एक तो ये हेलो मधु जी। हेलो मधु जी। मधु जी। हेलो हेलो नमस्ते हेलो मधु जी। हेलो मधु जी। तो शोर कैसा आ रहा? नमस्ते। नमस्ते सबको। हेलो 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 की आवाज आ रही। हेलो रितु जी। हमें लगता है हम लोगों ने नहीं, ये नहीं। हेलो रानी भाभी। नमस्कार। नमस्कार। हेलो रितु। झाड़ू नहीं, साउंड ऑफ नहीं है। हेलो रानी भाभी। नमस्ते आंटी, कैसे हैं? नमस्ते सभी रितु। नमस्कार रितु जी। गड़बड़ आ रही, बार बार ये हो जाओ। उन्हीं की तो कह रही हूँ, शुरू मंगवाया था मैंने, गड़बड़ हो गई है। तो ले लो, मिलते जुलते डिजाइन ये और दिखा दो। नहीं, और दिखा हेलो वीना। ये ले लो 3। हेलो जी। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो मुक्ता। हेलो एवरीवन। हेलो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज क्योंकि बारिश हो रही है, तो हो सकता है नेटवर्क आता जाता रहे। एक वो अभी से ही आ जा रहा है। तो अभी से आ जा रहा है। हाँ मेरा भी अभी से ही आ जा रहा है। क्योंकि रचना जी भी नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं। हेलो रितु जी। हाँ जी। हेलो रितु जी। हाँ जी। हाँ जी। और सब बढ़िया। हाँ सब अच्छे हैं।
आगे पुराने साथी। वेलकम सुनंदा आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हेलो सुनंदा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सत्या आंटी आपको चाहिए? हेलो सुनंदा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो सुनंदा जी। हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुनंदा जी। हेलो हेलो हाय सुमनी। हेलो आंटी। हेलो। हेलो कीर्ति। हेलो मंजू जी। हेलो हेलो टीचर जी। हेलो भाभी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो बीना जी। हेलो हेलो बीना। हेलो बीना। बीना। हेलो आजा मेरी मीटिंग देख ले कैसी हो। हेलो हेलो भाभी। नमस्कार। हेलो नमस्ते। नमस्ते भाभी। प्रभात। नमस्कार नमस्कार उषा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी हेलो एवरीवन। निका किस सोच में है? नमस्कार नमस्कार। हेलो कनिका। हेलो सुनंदा। हेलो कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बढ़िया बढ़िया। हम बेटे के पास चली गई। मैं लंदन में हूँ। मनोरमा जी मनोरमा जी। मनोरमा जी। हेलो मधु जी नमस्कार। मधु भार्गव नमस्कार। नमस्ते। बोल चुकी 2 बार। अच्छा मधु भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी राम राम। हेलो सत्या आंटी। नमस्ते जी, भाभी राम राम। स्वाति। हाय अंकिता। हेलो 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 बॉबी। हेलो सची। हेलो भाभी। हेलो मनोरमा हेलो जी। भाभी। हेलो सरोज भाभी। हेलो हेलो सरोज जी। हेलो हाय। भाभी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो उषा। हेलो सरोज जी। हाय। गीता कैसी हो? बहुत ठीक है। हाँ बहुत दिन बाद दिख रही हो। हाँ बस ऐसी हो गया। नेटवर्क आ जा रहा है बाबा। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सबकी। हेलो अच्छी इसकी वॉल्यूम और तेज हो सकती है। आप सब लोग भाभी राम राम। हेलो रानी राम राम। राम राम। हेलो रानी भाभी। तेरी ताई नहीं आई वो सारे ही हेलो रानी भाभी। नीलम नहीं आई। हेलो भाभी। हेलो नमस्कार। नमस्कार। नहीं वो तो उसको बोला तो निपटा नहीं। हो रहा है। नहीं उन्होंने देख लियो कोई आम बड़ी बड़ा नेटवर्क बात। आज इशू है। मर कब उठा के ले जावे। गलती तो कहीं इधर ही रहेगा बेटा, मुझे कोई दिक्कत आ रही है जैसे वो कहेंगे हमें अपना वॉल्यूम बंद करो खाली वगैरह बनानी है तो उसको सिलेक्ट करोगे ना उसमें वहाँ पे अनम्यूट लिखा हुआ आएगा। अनम्यूट ना हाँ साइन आ जाता है। रचना जी अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही है, आपको 5-10 मिनट लगेंगे जरा, तो हम मीटिंग तब स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क इशू के कारण रचना जी मैंने ज्वाइन नहीं नहीं देखा। कर पा रही हैं, तो इसलिए थोड़ी मीटिंग लेट हो रही है। हेलो रजनी। हेलो नमस्ते मनोरमा जी। फिर निकाल देगी। नमस्ते कैसी हो आप? ठीक है बढ़िया बढ़िया।
निर्मल जी हाँ नमस्ते। रानी नमस्कार जी, नमस्कार। इधर के किवाड़ पे। हेलो गीता। हेलो 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 हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया, जल्दी तुम अपना कैसी खोल के धर हो? दिया, हेलो हेलो। ठीक हूँ बिल्कुल। गाजियाबाद। कहाँ पर हो? यहीं हो गाजियाबाद? वहाँ उसमें गाजियाबाद गाजियाबाद अच्छा, गाजियाबाद से। शादी में ओके ओके, बढ़िया। शादी में अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारी आवाज पूरी कर रखी है। हेलो हेलो वीना। हाँ, हेलो 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 वीना जी। वीना वीना एक नमस्कार। वीना की समझ में आता था, हम अपने हेलो करते हैं। चाहे वीना हो, चाहे वीना हो, चाहे वीना हो। हाँ, कुछ समझ नहीं आता। हाँ वीना। हेलो हाँ हेलो सलोनी। कैसी हो? बढ़िया। हेलो कनिका। हेलो अंजलि। हेलो कनिका। हेलो जी, कैसी हो? हेलो कनिका। बढ़िया। मिल नहीं रहा है अपने उस पे फोन पे, मैं देखती हूँ फिर से। अच्छा तो तुम दूसरा भेज दो। हेलो हेलो निरुपमा। हेलो जी। क्या हाल? कैसी हो निरुपमा जी? हेलो 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 अरे उमंग, उमंग तू हैदराबाद में, वहाँ अहमदाबाद से ज्वाइन कर रही है? हाँ, वो अहमदाबाद से ज्वाइन कर रही है। बस आ गई क्या? हेलो नीता जी। नमस्कार। नमस्कार नीता जी, नमस्ते। नीता भाभी। नमस्ते। हेलो नीता जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। हेलो भाभी। थैंक यू भाभी। हेलो नीलम। नमस्ते नीलो। नीलम जी। नीता जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कमल बेदी जी। नीलम जी नमस्ते। नीलम जी नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। Sorry for कीर्ति जी, starting the meeting so late. हेलो everyone. मीटिंग स्टार्ट करने में हमें लेट हो रही है क्योंकि हमारी अध्यक्षा अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही है। वो मेरे पास आ रही है, तो मीटिंग स्टार्ट होगी 5 मिनट में। वो मेरे पास पहुंच रही है। हेलो कीर्ति। अरे दोबारा भेज। हेलो कीर्ति। हेलो निरुपमा जी। हेलो जी। हेलो निरुपमा। निरुपमा जी नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते नमस्ते भाभी। हेलो 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 मंजू। मंजू जी नमस्कार। हेलो निरुपमा। हाय उषा। आयुषा। हेलो उषा। गीता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाभी। राम। थैंक यू भाभी। फोन आ रहा था, कैसे पता लगेगा? थैंक यू भाभी। नीता जी। हेलो नीता भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। थैंक यू। सबको नमस्ते। गीता भाभी नमस्ते। नमस्कार गीता जी। नमस्ते। थैंक यू स्वाति जी। स्वाति जी नमस्ते। हेलो रानी जी नमस्कार। हेलो है हेलो उषा जी। हेलो मधु जी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी हो? ठीक हो? हाय उषा। कहाँ पे हो? हेलो मुक्ता। हेलो। हेलो मुक्ता जी। उषा जी। कैसी हो मुक्ता जी? हेलो पापा के में रख दो। कैसे हैं आप? ठीक हो? सत्या भाभी कैसी हो? बढ़िया। भाभी कैसी हो?
उषा भाभी कैसे हो? नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल। आवाज नहीं आई। उषा जी क्या हाल है? उषा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसी है उषा? उषा जी क्या हाल है? उषा सप्रा जी। भूपिंदर जी। हेलो। हेलो उषा जी। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो? हेलो उषा जी। बढ़िया। भूपिंदर कैसी है? ठीक हूँ, तू सुना? मैं अभी आई वहां से अस्पताल से। क्यों, क्या हुआ? तुझे नहीं पता वो उसका पापा बीमार है जोए के। अच्छा, मुझे नहीं पता। वो ब्लड चढ़ रहा, सोडियम वगैरह है। ब्लड चढ़ रहा, सोडियम वगैरह। ऑपरेशन हुआ था पाइल्स का धनवंतरी में। कैसे हो? नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, कैसी हो? रानी। हेलो रानी जी। रानी भार्गव। हेलो रानी। हेलो उषा जी। हेलो उषा, क्या हो गया तेरे को? नमस्ते। सत श्री अकाल। क्यों है? क्या हो गया? बढ़िया। क्या हो गया तेरे को? कमल कौन बीमार है? कमल कमल जोए के पापा। के पापा। क्या हाल है आपके? आप सुनाओ, कैसे हो? हेलो नीतू। हेलो नीतू। वेरी गुड। 4:15 बजे अभी हेलो ही हेलो। हेलो निर्मल जी। हाँ, इतना रेस्पॉन्स लगने लगी। हेलो। मेरी माँ कमर तोड़ रखी है इन्होंने। सही कह रहे हैं, 4 बजे है। हेलो हेलो। ये डॉक्टर को छोटे भाई के हेलो कनिका। क्या हाल है नीलम? बढ़िया, आप सुनाओ। ठीक। कैसे है गायत्री जी? गीता, क्या हाल है? बढ़िया। है ना? उमंग भाभी, हल्दी एंजॉय हो रही है? हल्दी एंजॉय कर रहे हो? फंक्शन। हेलो रचना। हेलो आगे रचना कैसी हो? हेलो रचना जी, हेलो नमस्कार। जी। हेलो रचना जी। हेलो जी। आपका इंतजार हो रहा है। रचना, गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते इवनिंग, आंटी। नमस्ते। कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रचना जी। नमस्कार जी। नमस्कार रचना जी। क्या जी? हेलो नीतू। म्यूट पे कर रही हूँ। स्पीकर तो बंद ही कर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ऋतु मांगलिक आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब मैं लेडीज क्लब अध्यक्षा रचना बाटला जी से निवेदन करती हूँ कि वो सभा आरंभ करें। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं बॉबी जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और वंदे मातरम गाएं। नमस्कार बहनों। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पूर्णकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। धन्यवाद। धन्यवाद बॉबी जी। स्नेही बहनों, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, निरंतर आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी है। जो कल था उसे याद रखो और जो आज है उन्हें साथ लेकर आने वाले कल को बेहतर बनाने की राह पर आगे बढ़ना है। लेडीज क्लब की नींव 1952 में रखी गई थी। इन 69 वर्षों में लेडीज क्लब मेरठ ने अनेक धार्मिक, सामाजिक, शिक्षाप्रद, सांस्कृतिक व स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों द्वारा मेरठ शहर में अपनी गरिमा बनाई। महिलाओं के बहुमुखी विकास में सहयोग प्रदान करने वाला ये एक मंच है तथा समाज के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है। सच ही तो है, जिसका आरंभ होता है अंत भी अवश्य होता है। पूरा वर्ष 2020-21 कैसे बीता पता ही नहीं चला। वर्चुअल मीटिंग्स के द्वारा हमने ये सफर आगे बढ़ाया। क्लब के गौरव, गरिमा व विकास के लिए आप सबके सहयोग और समर्थन से सुंदरतम बनाने का भरसक प्रयास किया। संपूर्ण विश्व एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा था, जिस कारण से सामाजिक दूरी बनाए रखना हमारी व्यवस्था थी। तो क्लब की गतिविधियां व आपसी मेलजोल इस समय में जितना भी संभव हुआ उसे हमने बनाए रखने का प्रयास किया। सभाएं ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई। ये अवसर प्रदान करने के लिए हमारी क्लब की पूर्व अध्यक्षाएं श्रीमती कविता जी एवं सत्या जी का आभार प्रकट करती हूँ। हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी बहनों का सहयोग होता है। मंच पर मंचीय प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों और प्रतियोगियों के अतिरिक्त पर्दे के पीछे से उस कार्यक्रम को सफलता के साधन व संसाधन उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों का भी बहुत योगदान होता है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। क्लब के स्तंभों का भी आभार जिन्होंने वर्चुअल मीट में ऑनलाइन आकर हमें उत्साहित किया। इसी लगन के साथ कार्य करते हुए एवं हमारी थीम चलो मुस्कुराते हैं मुश्किलों को हराते हैं के अंतर्गत हम निरंतर आगे बढ़ते गए एवं सब मुश्किलों को हंसकर पार किया। इसमें मेरी हम साथ टीम अर्थात मेरी समस्त कार्यकारिणी का विशेष योगदान रहा। सबने पग पग पर मेरा साथ दिया एवं सभी सभाएं व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संपन्न हो पाई। हर एक सदस्य को मेरा दिल से आभार। जैसे महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए बिना श्री कृष्ण के जीतना आसान नहीं था, उसी तरह मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सचिव ऋतु मांगलिक जी ने सहयोग देकर सभी कार्यों को सफलता के शिखर पर पहुंचाया तथा सभी सभाओं को खूबसूरत एवं मनोरंजक बनाया। इस सहयोग के कारण ही हम वर्चुअल मीटिंग्स इतने अच्छे ढंग से कर पाए। संपादिका ऋतु अग्रवाल जी ने पत्रिका दर्पण, जो कि हमारे क्लब का आईना है, के द्वारा अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया तथा प्रत्येक विषय के बारे में ज्ञानवर्धन किया। कोषाध्यक्षा
श्रीमती नीलम हंस जी, जिनकी देखरेख में वर्ष भर का लेखा जोखा रहा तथा हमें किसी भी बात की परेशानी नहीं होने दी। क्लब इंस्टाग्राम पेज भी हमेशा क्लब गतिविधियों से अपडेट रखा। उपाध्यक्षा नेहा जी ने भी पूरा सहयोग दिया। सह सचिव अलका गुप्ता जी ने क्लब फेसबुक पेज को एक नई पहचान दी। ऑनलाइन प्रेस को आपने बखूबी संभाला। किरण गुप्ता जी ने तो गिफ्ट्स की पैकिंग मनमोहक तरीके से कर सबका दिल जीत लिया। इन शब्दों में मैं आप सबका आभार प्रकट करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं हैं जिससे मैं अपनी भावनाओं को इन सब के प्रति प्रकट कर सकूं। फाइनेंस कमेटी की सदस्यों का व पूर्व अध्यक्षाओं का अभूतपूर्व सहयोग रहा एवं हमें मार्गदर्शन मिलता रहा। इसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विशेष रूप से धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से हमारी सभाएं विशेष रूप से संपन्न हुई। सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ श्री आकाश प्रकाश मांगलिक जी, भगत ज्वेलर्स का, जिनके सौजन्य से आप सभी बहनों को जन्मदिन के उपहार प्राप्त हुए। इसके साथ ही निमित सिंगल जी का एवं ऋतु अग्रवाल जी का भी धन्यवाद देती हूँ। इन सब महानुभावों का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सौजन्य से हमारी सभाएं बड़े सुचारू रूप से संपन्न हुई तथा आर्थिक सहयोग देकर हमें अनुग्रहित किया। अपने कार्यकाल के दौरान हमारा यही प्रयास रहा कि जो भी सेवा कार्य हमारे संज्ञान में आए उन्हें हम पूरा कर पाएं, जिसका शुरुआत हमने ग्रीन यात्रा से की एवं अंत 3 वाटर कूलर लगाकर एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाकर की। धन्यवाद। अब मैं सचिव ऋतु मांगलिक जी को बुलाना चाहूंगी कि वो पिछली सभा की रिपोर्ट पढ़कर सुनाएं। धन्यवाद रचना जी। आज तो ये बात सच हो गई कि पूरे साल हम इकट्ठे नहीं बैठे और आज हम साथ साथ हैं। लेडीज क्लब मेरठ की वार्षिक उत्सव सभा मुश्किलों को हराते हैं, चलो मुस्कुराते हैं, अनमोल मुस्कान के रूप में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत पर पूर्व अध्यक्षा शालिनी गुप्ता जी और बॉबी वाशने के सुंदर नृत्य प्रस्तुति से हुई। अध्यक्षा रचना बाटला जी ने सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। क्लब सचिव ऋतु मांगलिक जी ने गत मीटिंग की कार्यवाही पढ़कर सुनाई। अंजलि जैन जी ने मुस्कुराहट पर सुंदर कविता प्रस्तुत की। संगीता सिंघल जी ने समयबद्धता पुरस्कार मिसेस अनमोल मुस्कान निकाला, जिसकी विजेता सरोज विनायक जी रहीं। आज के कार्यक्रम का संचालन क्लब सचिव ऋतु मांगलिक ने अपने सुंदर और मनमोहक अंदाज के साथ किया। वार्षिक उत्सव की शुरुआत पूर्व अध्यक्षों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। एक मुलाकात क्लब के साथ, क्लब के इतिहास को एक माला में पिरोकर रीना भार्गव जी ने उस समय को हमारे सामने सजीव कर दिया। चेहरे की चिंता की लकीरों को मुस्कान में बदला हमारी क्लब सदस्यों ने गीत इतनी सी खुशी के माध्यम से। हंसी की सौगात अंजलि जैन जी, नीरा जैन जी और नीलम हंस जी लेकर आई हास्य योगा द्वारा। अध्यक्षा रचना जी व सचिव ऋतु मांगलिक जी ने उद्गार प्रकट किए अपनी टीम हम साथ साथ के लिए सुंदर कॉम्प्लीमेंट्स द्वारा। पत्नियां कैसे पागल बनाती हैं हास्य नाटिका की सुंदर प्रस्तुति से मधु मित्तल जी, किरण गुप्ता जी ने वार्षिक उत्सव में 4 चांद लगा दिए। संपूर्ण कार्यकारिणी ने विदाई के गीत के माध्यम से कार्यक्रम में रंग भर दिए। आज की सभा में कई लकी ड्रॉ निकाले गए और उन्हें टाइटल दिए गए, जैसे अभिनय सम्राज्ञी, कोकिला रागिनी, हंसनी, कमलनी, सदाबहार। श्रीमती रचना बाटला जी के कार्य कौशल और उनकी कार्यकारिणी के अथक परिश्रम और सहयोग सभा में चर्चा का विषय रहा। अंत में राष्ट्रगान के पश्चात आनंद और उल्लास के साथ इस भव्य संध्या का समापन हुआ। यूं ही कुछ शाबाशियां, कुछ शिकायतें, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ मुश्किलें, ये सफर साल का कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आपके साथ और सहयोग के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद ऋतु जी। सोशल रिपोर्ट, इस माह की सोशल रिपोर्ट और सहायता सबकी करके
ऐसा भाव लेडीज क्लब ने प्रोजेक्ट जीवन के अंतर्गत 4 फिल्टर वाटर कूलर की स्थापना करी और श्री बाबा झारखंडी शिव मंदिर, जो एक सिद्धपीठ मंदिर है मेरठ का, नगर निगम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई गई। पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। इसी सोच के साथ अध्यक्षा रचना बाटला जी और सचिव ऋतु मांगलिक ने सभी क्लब सदस्यों के सहयोग के साथ 4 फिल्टर वाले वाटर कूलर और रेन वाटर हार्वेस्ट करवाए। धन्यवाद। बहनों, मैं बताना चाहूंगी कि आज हम बैलेंस शीट नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के आकस्मिक निधन की वजह से मैं नीलम जी को कुछ जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं करवा पाई हूँ। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम दूसरी मीटिंग में पढ़ेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। बहनों, आप सबको ज्ञात है कि इतने मुश्किल दौर में ये वर्चुअल मीट करना आसान नहीं था। फिर भी आप सबके सहयोग से एवं मेरी कार्यकारिणी के अथक प्रयासों से हम हर महीने सफल कार्यक्रमों का आयोजन करते गए। हमने सभी प्रकार के कार्यक्रमों को एक माला में पिरोकर प्रस्तुत किया। एक और मोती को जोड़ते हुए हमने साल के अंत में वर्चुअल मीटिंग के दौरान किए गए हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अपने अनुभवों को आपके प्यार और सहयोग को समेटकर ई बुक में कैद किया। वह है वर्चुअल काव्यम। जी हाँ, लेडीज क्लब मेरठ की फर्स्ट एनुअल मैगजीन, और इसकी खासियत है पहली बार इसमें हमने इंग्लिश एडिशन को भी जोड़ा है। तो पेश है आपके सामने हमारा वर्चुअल काव्यम, जो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ। नहीं चला ना? जरा 2 मिनट लग रहे हैं बहनों, अभी कर रहे हैं। डन स्पीकिंग आ रहा है। डन म्यूट मतलब आपकी आवाज मानी चाहिए, आवाज आप। अच्छा, अब हमारी बात हो जाएगी वहाँ पर। हाँ, डन स्पीकिंग आ रहा है। तो इसमें फोटो भी नहीं आ रहे। हाँ, वीडियो स्टॉप। हाँ,
वीडियो पे अपने को ले जाओ और उसको वो मतलब एक चैट कहाँ ले जाऊँ उंगली स्टॉप वीडियो पे उंगली कर दो तो हो जाएगा। अच्छा माइक्रोफोन स्टॉप वीडियो होगा तो दोनों बराबर बराबर होते हैं। हाँ बराबर बराबर है। तो जो स्टॉप वीडियो वाला है उस पे उंगली रखोगी तो वो लाल वाला क्रॉस हट जाएगा। अच्छा हाँ बहनों, अगर मीटिंग हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो प्लीज अपने को म्यूट पे कर दें। वीडियो चलते हुए पीछे से बहुत आवाजें आ रही थी, उसको वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, क्लैरिटी नहीं आती वॉइस की, तो प्लीज अपने को म्यूट पे रखें। और अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है किसी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक साथ चालू करे हुए हैं जो इको कर रहा है,
एक को आप साइलेंट पे कर लीजिए या ईयरफोन लगा लीजिए। थैंक यू। हमारी क्लब की पहली एनुअल मैगजीन वर्चुअल काव्यम ई बुक के पीडीएफ का विमोचन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी वरिष्ठ एवं सम्माननीय सदस्य श्रीमती सत्या त्यागी जी को। आंटी आप विमोचन करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। ग्रुप पे आप इसको अपलोड कर दीजिए। आंटी आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने को। आवाज आ रही है? आंटी आंटी आ गई। आंटी क्लब ग्रुप पे अपलोड कर दीजिए पीडीएफ। इसको फिर से मैं फिर से दिखाऊं क्या या देख लिया है सबने? हाँ आंटी देख लिया है, इसको आप लेडीज क्लब ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दीजिए आंटी। ठीक है, दोनों ग्रुप्स में डाल दीजिए लेडीज क्लब के। धन्यवाद सत्या जी। आंटी आप म्यूट है। आंटी आप म्यूट है। हाँ तो अभी आवाज आई? हाँ जी आंटी। कोई बात नहीं आंटी, एक ग्रुप पे आ गया, दूसरे ग्रुप पे और हो जाएगा, कोई बात आवाज नहीं आ रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। अच्छा सत्या जी बोलिए। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी कि आपने इतनी सुंदर मैगजीन निकाली है और उसमें सारे साल का लेखा जोखा दिया है। पूरे साल ऐसी कंडीशंस में जब ये पेंडेमिक फैला हुआ था तो भी आप लोगों ने मीटिंग अपनी चलाती रही और हर भरसक प्रयास किया कि उसी तरह से क्लब का संचालन होता रहे जैसे कि आम दिनों में होता था। इसके लिए रचना जी, रितु जी और आपकी सारी टीम बधाई की पात्र। और बहुत खुशी हुई कि ऐसे हालात में भी जितना आप कर सकते थे, सेवा कार्य भी बहुत हुआ है और वो तो सब अभी आपने सुना ही होगा जो जो सेवा कार्य किए। मैं सबके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भविष्य में भी इसी तरह से कार्य करें। धन्यवाद। बिल्कुल आंटी, थैंक यू आंटी। धन्यवाद सत्या जी। बहनों, हमें AIW से भी बहुत लेटर्स प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर
श्रीमती अंजलि जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सब उनके अथक प्रयास से ही हो पाया। मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि जी को। थैंक यू रचना जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे जो भी छोटा मोटा कार्य है उसको सराहना दे रहे हैं आप, लेकिन ये मेरी ड्यूटी थी। आपने मुझे एक पद दिया था, उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कुछ कर पाई। इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में कोऑपरेट कर पाई। बीइंग ए स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, मैं जो कर सकती थी मैंने करा। इस साल थोड़ा सा AIWC में भी कोविड की वजह से वर्क अदर ईयर के कंपैरिजन में थोड़े प्रोजेक्ट्स कम हो पाए, कुछ फंड्स की प्रॉब्लम भी रही, तो उसके लिए लेडीज क्लब भी कोई एक बहुत चाहती थी आप दोनों कि कोई एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट हम कर पाए उनका, लेकिन वो वहीं से पीछे से ही वो प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं उसमें आपकी कोई सहयोग नहीं कर पाई। इसका मुझे दुख है, लेकिन मैं ये छोटा सा कार्य था, आपने मुझसे कहा तो मैंने पूरा प्रयास किया और मैं सफल हुई। थैंक यू सो मच। और AIWC के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने हमसे डिस्कस करे थे, आप आने वाली कार्यकारिणी से जरूर डिस्कस करिए। वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो कर पाए तो वो जरूर करें। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स अभी अभी लॉन्च हुए हैं, तो वो मैं कीर्ति जी को जरूर बताऊंगी। अगर हम कर पाए तो उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ हम करना चाहेंगे। थैंक यू दीदी। धन्यवाद अंजलि जी। कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है। इस प्यार की जोत को हम जितना आगे तक बढ़ाएंगे, रोशनियों से भर उठेगा संसार। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज अधिष्ठापन आयोजन है पुराने व नए व्यक्तित्वों के समागम का। यह वह बेला है जब वर्तमान पदाधिकारी स्वयं को एक कदम पीछे रखकर स्थान देते हैं नवीन पदाधिकारियों को। यह वह पल है जब नई अध्यक्षा अपनी नई कार्यकारिणी सहित नए सपने, नए जोश और नई उमंग के साथ संस्था का दायित्व संभालती है। सच ही तो है, सपने नहीं है, जोश नया है, नहीं है उमंग, उड़ने को है आसमां सारा और परवाज है बुलंद। आज लेडीज क्लब के इस अधिष्ठापन समारोह की आप सबको बहुत बहुत बधाई और नवनिर्वाचित अध्यक्षा कीर्ति गुप्ता जी और उनकी कार्यकारिणी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
आपका स्वागत है कीर्ति जी। धन्यवाद रचना जी, और आपने इतना अच्छे तरीके से हमारा वार्म वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट कीर्ति जी, आवाज नहीं आ रही ज्यादा। आंटी अपने को म्यूट कर दीजिए प्लीज। किसने कही थी इतने सारे भरले मुंह में करा? सबको म्यूट कर रही हूँ, कीर्ति जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। भरोसे न छोड़ के चाहिए। अच्छा कीर्ति जी। हाँ जी, कीर्ति अनम्यूट कर लें। कीर्ति अनम्यूट कर लो। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी और रचना जी, आपने बहुत वार्म वेलकम किया हम सभी का। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं ओथ सेरेमनी की। अगर कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमें अधिष्ठापित होना है। पहले सबसे पहले हम अपने आप को अधिष्ठापन समारोह में, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती अर्चना कुमार जी को, और मैं उनको एक बार हाईलाइट करना जरूर चाहूँगी क्योंकि वो आज मीटिंग में हैं और बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी ओथ सेरेमनी कराई। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, थैंक यू कीर्ति जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में इतने दिनों के बाद आने से, और मैंने एंजॉय किया आप सबको, और आपसे पूरी उम्मीद है पुरानी टीम ने भी जितना बढ़िया काम किया, दिन पे दिन प्रगति होती जाएगी, इस बात की पूरी आशा है। थैंक यू, थैंक यू। और चलिए हम ओथ सेरेमनी करते हैं अपनी। अरे सारी वीडियोस दिख रही हैं बेटा यहाँ पे। हम अपने क्लब के प्रति आस्था का वचन लेते हैं। हम इसके नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इसकी प्रगति और उन्नति हमारा ध्येय होगा। सदस्यों में प्रेम और सौहार्द बना रहे ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। राष्ट्र के अच्छे नागरिक सिद्ध हो, ऐसा हमारा लक्ष्य रहेगा। तन मन धन से हम समाज सेवा कर सकें, यह हमारी कामना होगी। प्रभु हमें शुभ कार्यों को करने की शक्ति और सफलता दे। यही हमारी अभिलाषा होगी। बहुत
धन्यवाद अर्चना जी। और आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। आशीर्वाद बड़ों का हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। इनकी दुआओं के आगे तो ईश्वर भी झुक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कीर्ति जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे संस्कार और संस्कृति और परंपरा की। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वर के आगे दीप प्रज्वलन करते हैं। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आमंत्रित करते हैं हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुजला रानी भार्गव जी को और श्रीमती कविता वासवानी जी को कि वो आए और दीप प्रज्वलन करें। बहनें जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मैं एक बार पहले चाहती हूँ कि एक बार हम रानी आंटी को यहाँ देख लें। रानी जी, सुलता रानी भार्गव जी आप हैं? अभी तो थी मैं, पता नहीं कहाँ गई। आंटी आप यहीं हो? यहीं हूँ, आ गई। आ गई। मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं? नहीं वो आवाज नहीं आ रही। आ रही है आंटी की आवाज तो दिखाई भी दे रही है। देखो इस समय स्क्रीन पे है। अब दिख रही हूँ। अब बिल्कुल दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और हमारी पूर्व अध्यक्षा हमारी कविता वासवानी जी भी हमारे बीच हैं। वही रिपीट क्यों हो गई पर? वो सारे पेज खुले हुए हैं ना, इसलिए दिक्कत। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब कुछ वर्चुअल ही हो रहा है, सब कुछ हमें वर्चुअल ही करना पड़ रहा है। ये तो आप सभी को पता है कि इस टाइम कोरोना की वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कम से कम इस बहाने हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जब बात हो ईश वंदना की, तो गणेश जी की वंदना के साथ
उनका कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी को प्रस्तुत करने, गणेश वंदना प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारी प्यारी सी सखी शिवानी गर्ग जी। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एक बार जोरदार ताली तो बनती है शिवानी जी के लिए कि इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने ये गणेश वंदना प्रस्तुत करी। तो एक बार जोरदार तालियां सभी मिलकर के बजाएं उनके लिए। बहुत सुंदर शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी। वेलकम। मेरी प्रिय बहनों, प्यार भरा अभिवादन। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई कार्यकारिणी का आगमन हुआ है। बहनों, वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है और जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। नए सत्र का शुभारंभ हुआ है। नई उमंग और उल्लास के साथ हम सभी आपके बीच हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सभी ने मुझ पर और मेरी टीम पर अपना विश्वास जताया और हमें गौरव प्रदान किया इस गरिमामयी संस्था लेडीज क्लब के मंच पर कार्य करने का। मैं आप सभी को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा और मेरी पूरी कार्यकारिणी टीम का पूर्ण प्रयास होगा कि हम इस कार्य को
अपनी पूरी निष्ठा से करेंगे और क्लब की गरिमा और प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों तक ले जाने का हरदम प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा सभी के सहयोग और प्यार आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का सहयोग हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हम पिछले 1.5 साल से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन समय ने हमें जो वर्चुअल मीटिंग का रास्ता दिया है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ नहीं तो हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं। क्लब की सभाओं को नए रूप में आपके सामने रख पा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगी पूर्व अध्यक्षा रचना बाटला जी को और उनकी पूरी टीम को, जिसने पूरे वर्ष वर्चुअल मीटिंग से हम सभी को बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम दिए और सबका पूर्ण मनोरंजन किया। बहनों, जब तक यह कोरोना का महासंकट ठीक नहीं हो जाता, हम फिजिकल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसी परिस्थितियां अनुकूल होंगी हम सब जरूर मिलेंगे। आप सभी को यह जानकर हर्ष होगा कि इस वर्ष हमारा क्लब यानी कि 21-22 में हमारा क्लब अपने 70 वर्ष पूरे करने जा रहा है और हम सब इसे खूब धूमधाम और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करेंगे और बार बार हर सभा में अपने क्लब के 70 वर्षों की गाथा को किसी न किसी रूप में याद करते रहेंगे। अपनी सभी पूर्व अध्यक्षाओं का धन्यवाद करते रहेंगे कि उन्होंने इस संस्था को अपनी मेहनत और लगन से इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम इसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करेंगे। समय के सदुपयोग की महत्ता को समझते हुए हम वर्चुअल मीटिंग के द्वारा सबसे जुड़े रहेंगे। आशा है आप सबका सहयोग हमें वर्चुअल मीटिंग को करने में मिलता रहेगा। 2 लाइन कहना चाहूंगी। पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। धन्यवाद। आपकी अपनी कीर्ति गुप्ता। तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी क्लब की सचिव, हमारी प्यारी सी स्माइलिंग फेस, हमारी क्या कहना चाहिए, मैं कहना चाहूंगी हमारी स्माइलिंग ब्यूटी श्रीमती नीता दुबलिश जी को कि वो आए और अपने मन की बात हम सभी से कहें। धन्यवाद कीर्ति जी। बोलिए नीता जी। हाँ, सुनाई दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्यारी बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। हमारा देश कोरोना महामारी को पराजित करने में सफल हो रहा है, लेकिन अभी हमें सभी को घर में रहना है, मास्क पहनना है और बहुत जरूरी काम से बाहर निकलना है। मैं सभी सदस्यों एवं अध्यक्षा कीर्ति गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे सचिव पद का कार्यभार सौंपकर जो मुझ में विश्वास जताया है, मैं उस पद के कार्यों को तन मन धन से अपनी पूरी क्षमता के साथ करूंगी। आपके सहयोग व अध्यक्षा जी के दिशा निर्देशों से क्लब के गौरवमय इतिहास में एक और स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ने का प्रयास करेंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमें शक्ति प्रदान करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जो एक बार मिलती है। मुश्किलों से हारने या कल की चिंता करने के बजाय हमें आज खोजिए। हम खुद को खुश रखेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। और हम जब किसी भी काम को एक विश्वास लेकर चलते हैं तो हमें निश्चित रूप से ही सफलता हासिल होती है। तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनमें से एक दिए ने कहा, इतने जलने पर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। अपने को व्यर्थ समझकर वह बुझ गया। वह दिया था उत्साह का। यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, वह भी बोला, मेरा इतने जलने पर भी लोग हिंसा कर रहे हैं तो मेरा भी बुझ जाना ही सही रहेगा। फिर जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वो भी अपनी हिम्मत खो बैठा और वह भी बुझ गया। उत्साह, शांति व हिम्मत के दिए को बुझता हुआ देखकर जो चौथा दिया था, उसने भी अपने आप को बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया था स्मृति का प्रतीक। तभी एक 5वां दिया जो अकेला ही जल रहा था, तभी एक लड़का उस घर में प्रवेश हुआ और यह देखकर वह खुशी से झूम उठा कि यहाँ एक दीपक जल रहा है, और वह दिया था विश्वास का। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम उन चारों दियों को पुनः जला सकते हैं, पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हम इसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। और जो हमारे जीवन में पेड़ पौधों का भी जो महत्व है, वो आज हमें कोरोना काल में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते थे, हमने उनको काट काट कर बिल्डिंग्स बना दी, मॉल बन गए, और आज हम उस ऑक्सीजन के लिए मारामारी कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर को खरीदने के लिए 10,000, 20,000 जितने भी जरूरी है हमने देखे हैं। जो हमारी कोरोना की सेकंड वेव आई थी, उसमें आप सभी ने कोरोना ऑक्सीजन की सिलेंडर की मारामारी देखी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सभी समझ चुके हैं कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो इसी कड़ी को हमने भी क्लब के मंच से इस कार्य को करने की पहल की है और सभी को जन्मदिन के उपहार में नवजीवन की सौगात एक तुलसी के पौधे के रूप में देकर लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए भेंट स्वरूप देने का निश्चय किया है, जो कि हमारी कीर्ति जी और पूरी कार्यकारिणी का ही निश्चय था। तो यह प्रयास हमारा आप सभी को निश्चित रूप से पसंद आएगा, क्योंकि तुलसा जी का जो महत्व हमारे जीवन में है, उससे हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे हैं। कैंसर से हम लड़ाई लड़ते हैं, हमारे अच्छी ऑक्सीडेंट है, तनाव को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, और जो कि हमारी संस्कृति और हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम तुलसा जी का पूजन अवश्य करते हैं। तो इसी का ध्यान में रखते हुए जो ये जन्मदिन का उपहार है, निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आएगा। और मैं पुनः आप सभी के आशीर्वाद के लिए अनुरोध करूंगी कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जो ये वर्चुअल कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे होंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा नीता जी, धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी हमारी संपादिका श्रीमती कविता वासवानी जी को। कविता जी, आप हैं ना मीटिंग में? कविता वासवानी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए दीदी जी। हेलो, नमस्कार सबको। कीर्ति जी वेल डन, बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छी मीटिंग कंडक्ट हो रही है। नेट की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और हम लोग की शुभकामनाएं आप प्लीज दीजिए ताकि हम लाइव सबको देख पाए। एक बार फिर संपादिका की पोस्ट आप लोगों ने दी है, उसको पूरा निभाने की कोशिश करूंगी। हालांकि वो जो हार्ड कॉपी हाथ में आती थी, जो उसका मजा लेते थे, वो शायद चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी समय के साथ चलना हमारा काम है और समय के साथ चलेंगे। उसमें कुछ नए अट्रैक्शन है, आपको पढ़ के लगेगा कि नयापन है और आप उसमें पूरा सहयोग करेंगे, ये हमारा विश्वास है। कीर्ति जी, बहुत हो गया, मीटिंग को आगे बढ़ाइए। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, जी। आ रही है दीदी हाँ आवाज? जी, आ जी जी, हो गया जी। तो बहनों, कुछ वर्ष पूर्व हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती शिखा भार्गव जी ने ई बुलेटिन की शुरुआत की थी। तब हमें नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब हम कोरोना की वजह से फिजिकली अपना दर्पण नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और वो शुरुआत आज हम सभी के काम आ रही है और हम सब ई बुलेटिन से ही एक दूसरे से संदेश भेज पा रहे हैं। तो अब ई बुलेटिन का विमोचन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती शहरी होरा जी को। अगर वो यहाँ प्रेजेंट है मीटिंग में तो मैं उनको स्पॉटलाइट करना चाहती हूँ। आंटी आप हैं तो एक बार जरूर बोलिए, शहरी होरा जी। उनके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। चलिए हम पहले हैं, शहरी जी आप हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। वीडियो भी ऑन नहीं है। शेयर करो इसमें। नमस्कार बहनों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम बहुत अच्छे मौके पर मिल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग भी खुश होंगे और मैं तो हूँ ही। 70 इयर्स हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम आप सब इसमें शामिल हैं और हम सब आपके साथ हैं, ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। एडिटर कविता जी के लिए बहुत बहुत बधाई। कविता जी, आपने कमाल का काम किया, इतना सुंदर बनाया, इतना खूबसूरत बनाया इसको। आपकी मेहनत के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। इसी मौके पर कीर्ति जी ने, हमारी नई प्रेसिडेंट कीर्ति जी और एवं उनकी टीम ने नया दर्पण की शुरुआत की है, जिसे मैं आप सबको खोल के दिखा रही हूँ। 70 साल पूरे होने जा रहे हैं क्लब को, और वही उसी को मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और देखिए ये कितना सुंदर दर्पण है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इतनी पेस्टल कलर्स और खुशी का रंग, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है जिसकी हद नहीं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात देखिए 70 इयर्स को किस तरह से दिखा रहे हैं। सब प्रेसिडेंट्स के, एक्स प्रेसिडेंट्स की फोटोग्राफ्स हैं इसके अंदर। थैंक यू कीर्ति जी, यू हैव डन सच अ लॉट। गॉड ब्लेस यू। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। देखिए एक एक पेज उनका उन्होंने कितने सोच समझ के कितना अच्छे तरह से डिजाइन किया है। सब लोगों के नाम हैं, सब लोगों की फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए उनके मैसेजेस आप सबके लिए। और खुशी की बात कि आप सब इसको सारा साल देखा करेंगे, पढ़ा करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। देखिए सब प्रेसिडेंट्स की फोटोग्राफ्स हैं इसके अंदर। रियली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं शहरी जी के लिए और हमारे सुंदर से दर्पण के लिए। और मैं नीता जी से कहना चाहूंगी, नीता जी ग्रुप में, दोनों ग्रुप में शेयर कर दीजिए दर्पण को, जिससे कि सभी के पास पहुंच जाए। और जी 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 जी
आशा करती हूँ कि आप सभी को दर्पण बहुत पसंद आएगा, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हमने अपनी दर्पण की थीम जो रखी है वो है खुशियों के विभिन्न रंग, 70 वर्षों का सुहाना संग। तो जब बात खुशियों की हो रही है तो खुशियों की बात के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती शशि सिंगल जी को कि वो चंद लाइनों में ये बताएं कि खुशियों के रंग कैसे होते हैं। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप बोलिए जी। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कुछ लाइनें, कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। खुशियों की माला पिरो के चले, आओ साथ मिल के चले, खिलखिलाती खुशियों की मोती, खिलखिलाते खुशियों के मोती नहीं सुलभ संसार में, ये तो सखियों मिलते हैं आप सभी के प्यार में। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर लाइनें, बहुत सुंदर लाइनें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं शशि जी के लिए। नहीं, मीटिंग में करो कुछ नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। हमारी जो थीम है इस वर्ष की, हमारी जो थीम है वो है हमारा 70 वर्षों का सुहाना सफर। तो जब बहनों 70 वर्षों के सुहाने सफर की बात करें तो हमारे जो पूर्व अध्यक्षाएं हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और हमने अपने दर्पण में भी उन्हें हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर का ही नाम दिया है। तो मैं अब इसमें बुलाना चाहूंगी चलिए सबसे पहले हम अपनी पूर्व कार्यकारिणी का, जो हमारी रचना बाटला जी और रितु मांगलिक जी की टीम है, पहले हम उनका फेयरवेल करेंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगी और कुछ बात कहना चाहूंगी। हमारी समस्त कार्यकारिणी की ओर से पूर्व अध्यक्षा रचना बाटला जी व पूर्व सचिव रितु मांगलिक जी व उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने पूरे वर्ष बहुत ही मेहनत के साथ इतने सुंदर सुंदर कार्य किए हैं, जिसके लिए वे बेहद बधाई की पात्र हैं कि इतने कठिन समय में भी उन्होंने ये निश्चय किया और क्लब की आन बान और शान को बनाए रखा। आप सभी को एक छोटा सा मगर बहुत ही अनमोल उपहार देकर हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं और आप सभी से वादा भी लेना चाहते हैं कि आप हमारे साथ पूरे वर्ष कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहेंगे। तो चलिए अपनी पूर्व कार्यकारिणी का आगे करना स्टार्टिंग से Chage, your video is stopped.
छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। बिगड़े हुए इंसान। धन्यवाद कीर्ति जी इन सुंदर उपहारों के लिए, और आपने वीडियो भी बहुत सुंदर बनाई है। धन्यवाद। थैंक यू रचना जी। बस मिल नहीं पा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने हाथ से ही देना चाहती थी सभी को, तो वो पॉसिबल नहीं था, तो वर्चुअली हमने इसको पॉसिबल किया और आप सभी को अपने हाथों से ये उपहार दिया है, बहुत ही प्यार से दिया है। इसे खूब अच्छे से ग्रो करिएगा और जब ये बड़ा हो जाए तो इसकी फोटो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। चलिए बहनों, बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम इस सत्र में यानी कि 2021-22 में हमारा क्लब 70 वर्ष कंप्लीट करने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरे वर्ष हम हमारे क्लब का 70वां जन्मदिन किसी न किसी रूप में मनाते रहें और 70 वर्षों तक इस क्लब को इतनी डिसेंसी और इतने सुंदर तरीके से नियमों के साथ हमारी जिन पूर्व अध्यक्षाओं ने इसे नए नए आयामों और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनके संस्मरण, उनके कार्यकाल की कुछ झलकियां हम हर सभा में ज़रूर सुने। इसी कड़ी में हम आज हम सबकी प्यारी और ज्ञान की धनी हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सत्या त्यागी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आएं और हमें अपने कार्यकाल के कुछ खट्टे, कुछ मीठे और कुछ बहुत अच्छे अनुभव बताएं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सत्या त्यागी जी को। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है अभी? जी 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 बुला रही है। सर्वप्रथम सभी बहनों का वंदन और अभिनंदन। साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगी नवनिर्वाचित अध्यक्षा और उनकी टीम को, और भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि उनके समय में ये महामारी खत्म हो जाए और हम लोग फिर से मिल पाएं, एक दूसरे के गले लग पाएं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर पाएं। क्योंकि हालांकि ये मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो मजा तो नहीं है जो आपस में हाथ जो आपस में एक साथ मुस्कुराने था, जो आपस में एक दूसरे की प्लेट से कुछ खाने में। तो मैं चाहती हूँ फिर से वो दिन आ जाए। अभी आपने कहा कि मैं कुछ संस्मरण सुनाऊं। जब मैं सेक्रेटरी बनी तो उससे पहले हमारा बैंक में कोई अकाउंट नहीं होता था। जो भी क्लब का पैसा होता था वो सेक्रेटरी के पास होता था। तो जब मैं सेक्रेटरी बनी तो उससे पूर्व सेक्रेटरी ने मुझे पैसा दिया कि भाई ये क्लब के बचे हुए पैसे हैं जो खर्च के बाद बचे थे। उस वक्त चंदा भी बहुत कम होता था, 5 रुपए हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन था, तो पैसा कोई बहुत ज्यादा बचता नहीं था। तो मैं जब घर आई और मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, क्योंकि वो बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, तो उनका अनुभव बहुत था। उन्होंने उनके अनुभव से मुझे बहुत सहायता मिली।
तो उन्होंने कहा कि तुम ये पैसा अपने पास नहीं रखोगी, क्लब का अकाउंट, और क्योंकि यूनियन बैंक हमारे पास पड़ता है तो हमने यूनियन बैंक में वो अकाउंट स्टार्ट कर दिया। अब जब अकाउंट खोलते हैं तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उसमें एक परमानेंट एड्रेस भी लिखना होता है, और हमारे पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, क्योंकि पहले मीटिंग्स होती थी स्टेडियम में, उसके बाद सोफिया में, तो हम लोग तो दर बदर घूमते थे, तो कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, तो उसमें एड्रेस भी अपने ही घर का दे दिया। तो इस तरह से हमारा क्लब में अकाउंट शुरू हुआ, उससे पहले क्लब का कोई अकाउंट नहीं था। छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने करके आज क्लब इस आयाम पे पहुंचा है। शुरू में 30, 35, 40 लोगों की गैदरिंग होती थी, और उसमें कभी कोई कुछ बना के लाता था तो पूछते थे भाई ये कौन लाया है, क्या है आज, तो उनकी बर्थडे है, तो पूछना पड़ता था कि किसकी बर्थडे है। तो हम लोगों ने एक गुलाब के फूल से स्टार्ट किया, जिसकी बर्थडे हो उसको कम से कम गुलाब का फूल तो दे दिया जाए। उसके बाद रुमाल आए, उसके बाद नैपकिन्स आए, और बढ़ते बढ़ते आज तो बहुत सुंदर सुंदर उपहार जो है बर्थडे पे दिए जाते हैं। ये आज जहाँ क्लब पहुंचा है, ये एक दिन में नहीं पहुंचा है, और किसी एक की मेहनत से भी नहीं पहुंचा है। सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज ने, उनकी टीम्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने, क्योंकि जब ये संस्था शुरू हुई थी तो 2, 4, 6 बहनों का आपस में मिलने जुलने का प्रोग्राम था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत भी पड़ती गई, और उसी हिसाब से वो बनते गए। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्जर्व करिए। आपकी संस्था जहां है उससे बहुत आगे जाएगी, लेकिन अपने मन में ये ठान के चलिए कि हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका साल बहुत सफल। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सत्या जी। आपने बहुत अच्छे अपने मधुर शब्दों में हमें क्लब के बारे में, आपके टेन्योर के बारे में बताया कि उस समय कितनी मेहनत से आप लोगों ने ये सब चीजें एक एक करके शुरुआत करी। और सबसे बड़ी बात कि आपने मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैंने सिर्फ 2 दिन का ही टाइम दिया आपको, और आपने फिर भी इतने अच्छे से अपना संस्मरण हमें लिख करके दिया और यहाँ बोला भी, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए बहनों, वेलकम। तो चलिए बहनों, अब तैयार हो जाइए। अब हमारे बीच आ रही हैं हमारी 2 क्यूट सी गर्ल्स, हम सबका स्वैग से स्वागत करने के लिए, जो कि हैं समीक्षा जैन और रशीम जैन। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो आज हमारा स्वागत करने वाली हैं। कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर, कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं, इश्क से ऊंचा कुछ नहीं इश्क से बढ़कर कुछ नहीं इश्क से अच्छा कुछ नहीं इश्क बिना हम कुछ नहीं। चाहे जो आए लगे दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, से करेंगे सबका स्वागत। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। अगर इतनी सुंदर सुंदर हसीनाएं अगर हमारा स्वागत करेंगी तो फिर तो हम रोज ही अपना स्वागत कराने के लिए आते रहेंगे।
बहुत सुंदर समीक्षा जी और अशिम जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। बहनों, हमारा क्लब मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारे समाज सेवा के कार्य करने के लिए भी बहुत जाना जाता है। जहाँ कहीं भी सेवा की जरूरत होती है वहाँ पूरी टीम पहुँच जाती है। इसी कड़ी में हमने तेजगढ़ी चौराहे पर पत्थर बनाने वाले, पत्थर का काम करने वाले जरूरतमंद लोगों के 20 परिवारों को अभी 2 दिन पहले ही राशन का सामान वितरित किया और इस कार्य को हमने परिंदे संस्था के साथ किया। इसकी कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। चकले तो ये कुछ झलकियां हैं जो हमने प्रोजेक्ट किया और हमें आगे भी जैसे जैसे हमारे सामने जो भी कहीं पे भी ज़रूरत लगेगी या कहीं भी ऐसी चीज़ दिखाई देगी कि वो हमें करनी है, ज़रूरी है, जहां हमारे सहयोग की ज़रूरत है, हम हमेशा वहां अपना सहयोग देते रहेंगे। तो चलिए बहनों, आप बात करते हैं कि हमारे अपने इस वर्ष की हमने जो थीम रखी है, खुशियों के विभिन्न रंग, 70 वर्षों का सुहाना संग। तो इस इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों को तो क्या करेंगे, अब हम हमारी पूरी कार्यकारिणी अपने इंद्रधनुषी रंगों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। इतनी सी हंसी और इतनी सी खुशी। तो जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करना चाहूंगी। Shri
बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, दिल खुश हो गया सबको डांस करते हुए देख करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी जानते हैं कुछ डांसर हैं, कुछ नॉन डांसर हैं, लेकिन फिर भी सबने कोशिश करी और अपनी खुशियों का इजहार आप सबके सामने किया कि ऐसे ही खुशी खुशी पूरे वर्ष आपके साथ जुड़े रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम जुलाई माह में जन्मदिन मनाने वाली बहनों का, और उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। प्रकृति का सौंदर्य, हमारी हरियाली। प्रकृति वह प्राकृतिक वातावरण है जो हमें घेरती है, हमारी देखभाल करती है और हर पल हमारा पोषण करती है। यह हमें नुकसान से बचाने के लिए हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत तैयार करती है। हम हवा, पानी, पृथ्वी, आग और आकाश जैसी प्रकृति के बिना पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण कोरोना काल में हम सब देख चुके हैं। जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन फ्री में मिलती थी, उन पेड़ों को काट काट कर हमने अपने लिए जीवन में कोरोना जैसी बीमारी का जहर घोल लिया, और फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन के लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वह दृश्य बहुत ही भयावह था। आजकल जब सभी को इसकी अहमियत का पता चला तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रहे हैं। सरकार भी इस और कार्य कर रही है, और इसी कड़ी में हमने भी क्लब के मंच से इस कार्य को करने की पहल की है, और सभी को जन्मदिन के उपहार के रूप में नव जीवन की सौगात एक तुलसी के पौधे के रूप में देकर लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए भेंट की है। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी जन्मदिन मनाने वाली बहनों को। Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. और बन्नो 16 सालों का टीका लगा तू, और बच्चों तेरे बचपन का बीमा करा तू। उम्र चढ़ती रहेगी, साल घटते रहेंगे और होती रहेगी गुफ्तगू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे गैर समझे मगर बस आशिकों पे रहे कर्फ्यू। अरे कीचड़ है रास्ते में पैंचे उठा दो, और सर्दी है ढक्कन में लपक पिला दूं। ओ बड़ी भी ना होना वरना घूंघट तले से भेज देंगे बना कर। सखियों, हमारी बहनों, ये कार्य जो हमारा सफल हो पाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी क्लब सदस्य श्रीमती रमा अग्रवाल जी को और तनु अग्रवाल जी को, कि उन्होंने ये तुलसी के पौधे सभी के लिए लगाकर हमको दिए हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगी नीलम जैन जी को और आभा जैन जी को कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्लांटर हमें गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं बर्थडे के। तो जोरदार तालियां हो जाएं रमा जी के लिए, तनु जी के लिए, नीलम जी के लिए और आभा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी सुंदर सौगात आपने हम सभी के लिए दी है। तो चलिए अब सबसे पहले अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी स्वीट सी को एडिटर प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारी तनु अग्रवाल जी को कि वो आएं
और हमें बताएं कि आज की हमारी प्लैटिनम स्टार और शाइनिंग स्टार कौन कौन हैं। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद कीर्ति जी। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं निकालने जा रही हूँ 2 हमारे ड्रॉ, एक प्लैटिनियम स्टार, एक शाइन स्टार। ये मेरे हाथ में गोल है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है और थोड़ा ऊपर करके दिखा दीजिए। एक्चुअली मैं नहीं दिख रही, मेरे को अपने आप को नहीं देख पाई तो मेरे को समझ। अब दिख रहा है? दिख रहा है, आप सही दिख है। रहे हो, बाउल भी दिख रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। इसमें से मैं 2 नाम निकालूंगी। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ, ये मेरा प्लैटिनियम स्टार भूपेंद्र मल्होत्रा। ये हमारी भूपेंद्र मल्होत्रा जी के लिए। आज की प्लैटिनियम स्टार है हमारी भूपेंद्र मल्होत्रा जी। दूसरा नाम निकल रहा है शाइन स्टार माया कुमार जी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन माया जी। हम एक बार स्पॉटलाइट करना चाहेंगे। थैंक यू तनु जी, थैंक यू। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू वेरी मच। भूपेंद्र मल्होत्रा जी हमारे बीच हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच भूपेंद्र जी। आज की प्लैटिनम स्टार हैं आप। और माया कुमार जी हैं हमारे बीच। माया कुमार जी, चलिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि हमें जो हमारी प्लैटिनम स्टार और शाइनिंग स्टार के लिए जो सुंदर सुंदर से उपहार जो आप सभी को दिए जाएंगे, वो हमें पिटारा जो संस्था है, जो कंपनी है पिटारा, हमारी सदस्य शिवानी गर्ग जी की, तो शिवानी गर्ग जी ने हमें ये स्पॉन्सर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सुंदर प्राइज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी और माया कुमार जी। थैंक यू वेरी मच। आपके घर बहुत ही जल्दी आपके प्राइज पहुंच जाएंगे। ओके ओके। और हमारी दर्पण में क्विज दिया हुआ है और हमने बहुत कोशिश ये करी है क्विज में कि हम इतनी आसान क्विज दें, इतनी आसान कि आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और जब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जुड़ेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमारे क्विज के प्राइज हैं, जो क्विज के उपहार हैं, वो हमें स्पॉन्सर कर रही हैं हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हमारी कनिका तोमर जी। श्रीमती कनिका तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं अपने स्पॉन्सर्स को हाईलाइट करना चाहूंगी। शिवानी जी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच आपके बहुत बहुत सुंदर सुंदर से गिफ्ट्स के लिए जो आप हमारे प्लैटिनम स्टार्स और शाइनिंग स्टार्स को देने वाली हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए शिवानी जी के लिए। थैंक यू। वेलकम वेलकम। और हमारे बीच हमारी कनिका तोमर जी भी हैं। कनिका जी। हेलो जी, हेलो, आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू कीर्ति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपने जो क्विज के लिए इतने अच्छे अच्छे। यू आर वेलकम एनी टाइम, एनीथिंग फॉर द क्लब। सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कनिका जी के लिए। थैंक यू। और अब मैं बुलाना चाहूंगी नीलम जैन जी और आभा जैन जी को। नीलम जी, नीलम जी। हाँ जी, थैंक यू कीर्ति जी। वेलकम नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और आभा जी ने हमें जन्मदिन के उपहार भेंट किए हैं, हमें स्पॉन्सर किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर से प्लांटर आपने दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कीर्ति जी। कभी भी कुछ भी हमेशा क्लब के लिए समर्पित है।
जी बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग समर्पित हैं। यही आप लोगों को देख के तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से बिल्कुल डिवोटेड होकर के अपने क्लब के लिए काम करना चाहिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आभा जी को भी। आभा जी प्लीज आप भी दिखिए। आभा जी। हेलो कीर्ति जी। हाँ आभा जी कैसे हैं? ठीक है कीर्ति जी, बहुत बढ़िया। आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, गिफ्ट भी सबको पसंद आए, यही मेरी कामना है। मैं आपको देख बिल्कुल आप देख रहे हैं मुझे? हाँ जी कीर्ति जी। थैंक यू आभा जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके सो मच, आपने इतने सुंदर सुंदर प्लांटर आप दोनों ने मिलकर हमें दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और हम क्लब के कार्य को आगे सुचारू रूप से बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लायक कोई भी सेवा हो हम हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और रमा अग्रवाल जी, रमा अग्रवाल जी अगर हैं तो मैं उनको भी सुनना चाहूंगी। नहीं, मीटिंग तो चलने दे। रमा अग्रवाल जी। साथी बच्चों, रमा अग्रवाल जी शायद नहीं है हमारे मीटिंग में इस टाइम। तनु अग्रवाल जी। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम अगर अच्छा करो तो भगवान भी खुश हो जाता है। तो आप सबने मिलकर, हम सबने मिलकर एक अच्छा काम किया कि एक बहुत ही हमारा तुलसी का पौधा जो कि बहुत ही पूजनीय है वो हमने आज और कल में सभी के घर पहुंचाया। तो देखिए भगवान भी खुश हो गया। खूब जोरदार बारिश आज खुलकर हुई है, हमारे सावन की बारिश की पहली बारिश जो आज हुई है। तो मुझे लगता है कि जो ये पौधे अगर हम इसी तरह से ज्यादा लगाएंगे तो ये खूब बारिश होगी और हमारी धरती कभी नहीं सूखेगी। तो धन्यवाद। और आज हमारी मीटिंग की भी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। इसके आंसर इतने इजी हैं, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आगे। ठीक है, तो सभी आपने ये तुलसी का पौधा बर्थडे गिफ्ट का दिया है? जी जी जी, बर्थडे गिफ्ट का। तो हमारा नाम नहीं आया शालिनी रस्तोगी का? है आपका नाम, वो ना लड़के को आपका घर मिला नहीं था, आज ही मैंने सुबह से डिस्ट्रीब्यूट कराए क्योंकि प्लांट बारिश की वजह से तैयार नहीं हो पाए थे। तो आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, वो घर ढूंढने में लड़के को दिक्कत होती थी। ठीक है, आपके पास जरूर। शालिनी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा भी नहीं नाम आया बर्थडे का। उषा प्रभात, उषा प्रभात, मेरा भी बर्थडे का नहीं आया नाम। नहीं, नाम तो होगा आपका। घर एक्चुअली हाँ जी, कोई बात नहीं, चल देखेंगे फिर। आपके पास गिफ्ट जरूर पहुंचेंगे, लेकिन जिन लोगों ने फोन नहीं उठाया लड़के का उनके घर पे नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, 2-4 रह गए। मैंने उठाया था पर लास्ट मिनट था तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मैंने उसको बोला मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बस ये बात हुई थी मेरी। पर इसमें नाम नहीं आया, बस ये वाली बात है। और कोई बात नहीं, नथिंग एल्स, कोई बात नहीं, मैं रिमाइंडर दे रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर चलते हैं। तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो हमारी आज की प्लेटिनम स्टार और शाइनिंग स्टार भूपेंद्र मल्होत्रा जी और हमारी माया कुमार जी को। और हमारी अगली सभा अब 4 अगस्त को होगी, तो उसकी जो भी जानकारियां हैं वो सब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। हम बीच बीच में प्रोजेक्ट करते रहेंगे और कोशिश हमारी है कि आप सब लोग भी उसमें आएं। पर ये आप सभी जानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके किसी भी प्रोजेक्ट पे जाना आसान नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों की गैदरिंग करना
ठीक नहीं है, हम सभी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में ग्रुप में लिखें, डालें, बताएं, आपको जानकारी दें, तो आप कोशिश करिए कि आप उस प्रोजेक्ट में, मुझे पता है सहयोग तो बहुत लोग देते हैं, बहुत लोगों का सहयोग मिलता है, बस जरा सा कहने की जरूरत होती है, लेकिन कोशिश करिएगा कि उस जगह पर पहुंचकर अपने हाथ से भी हम वो काम कर पाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने प्रोजेक्ट को करें। और जैसा कि हमेशा है कि ये बात हमेशा होती है कि हमें कुछ पुराने प्रोजेक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, तो हम भी ऐसे ही कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके चलेंगे, आगे उनको बढ़ा के चलेंगे